हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज पापा हमें गाइड करने वाले हैं शब मेराज के बारे में। तो पापा आप हमें कुछ बताएं शब मेराज के बारे में। बेटा बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ कर लिया। शब मेराज एक्चुअल में अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए 7वें आसमान पे बुलाया था, और अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया तो उन्हें कुछ तहाइफ़ दिए। तहाइफ़ क्या, मेहमान कभी आते हैं ना तो आप उनकी खातिर तवाज़ा करते हो, उनका ख्याल करते हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला के महबूब थे, अल्लाह ताला को बहुत करीब थे, अल्लाह तो को बहुत जो है ना वो महबूब तरीन थे, तो अल्लाह ताला ने उनको एक तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा था नमाज। क्या था? नमाज 5 वक्त की नमाज अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में दी। अब नमाज है क्या? नमाज में आप 5 दिन में 5 बार अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह पाक के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। अल्लाह पाक से मुलाकात का बहाना है। अब जिसने खालिक है, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमें ये सब दिया, आँखें, कान, नाक, होंठ, सुनने की समात। आप सोचो अगर आपके कान नहीं होते, आप नहीं सुन सकते तो क्या होता? जो खालिक है ना अल्लाह पाक ने तो सब कुछ बनाया है दुनिया भर में, और हम पे एहसान किए हैं कि हमें जो है वो इतनी सारी नेमतों और रहमतों से नवाजा है। तो उसकी खिदमत करना, उसकी इबादत करना, अल्लाह पाक के हुजूर झुकना, ये हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम उस मालिक से जो पूरी दुनिया का खालिक है, हम दिन में 5 बार उससे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वैसे तो अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, लेकिन जब वो नमाज में होते हो तो सिर्फ आप और अल्लाह होते हो, और कोई नहीं होता आपके साथ, ठीक है ना। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफ़ा दिया, उस तोहफ़े को हमें जो है ना वो उसकी कदर करनी चाहिए। तो लेकिन आपको मैं बताऊं कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप पे नमाज फ़र्ज़ हो गई है। अयान, नमाज अब फ़र्ज़ हो गई है। देखो जब आप छोटे थे ना तो हम आपको ज़बरदस्ती पढ़ा सकते थे, मार के पढ़ा सकते थे, तब आप नहीं पढ़ते तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी थी। अब आप नहीं पढ़ोगे तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। मतलब कि नमाज ना पढ़ने वाला ऐसा है। देखो एक शैतान था ना, शैतान ने क्या किया था? शैतान ने अल्लाह के कहने पे एक सजदा नहीं किया था। कितने सजदे नहीं किए थे? एक सजदा नहीं किया था, और अल्लाह पाक ने इसको अपनी जन्नत से निकाल दिया। वो क्या हो गया? शैतान हो गया। अल्लाह का वो बंदा जो बहुत नेक था, लेकिन एक सजदा ना करने पे शैतान हो गया। तो हम सोचे हम कितनी नमाज़ें तर्क करते हैं। अगर हम नमाज तर्क करेंगे, कितने सजदे तर्क कर रहे हैं। अगर हम सजदे तर्क करेंगे तो शैतान कौन हुआ फिर? है ना। फिर भी अल्लाह पाक हम पे रहम करता है कि माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। तो आप लोग की जो है ना, अब आप बड़े हो रहे हो, आप लोग की जिम्मेदारी है कि देखो ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मीन क्या है? फ़र्ज़ वो काम है कि सारे काम उसके आगे बेकार हैं। पढ़ाई करना, स्कूल जाना, खाना खाना, ये सब इसके आगे बेकार है। जो फ़र्ज़ काम है पहले वो करना है। क्या करना है? फ़र्ज़ काम क्या है? सबसे ज़रूरी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। हज ज़कात अभी आप पे फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नमाज आप पे फ़र्ज़ हो गई है, और रोज़े आप पे फ़र्ज़ हो गए हैं। दूसरा ये कि आपको नेक काम करना है। अब नमाज तो आप पढ़ते हो ना, नमाज में खुलूस और दिल कैसे आता है? जब आप देखो झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। झूठ बोलने वाले को बहुत ज़्यादा गुनाह है। सच बोलना है, अच्छे काम करने हैं, लोगों की खिदमत करनी है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बिला उज़र तंग नहीं करना। मारना तो दूर की बात है, तंग भी नहीं कर सकते किसी को। पता है आपको? अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी तो अल्लाह पाक बोलता है कि क़यामत के दिन वही तुमसे हिसाब लेगा। नमाज तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी वो तुम्हारा और अल्लाह का मामला है, क्या पता अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन अगर आपने किसी को गाली दी या बेहक मारा, नाहक मारा, और उसके दिल में वो बात रह गई, वो क़यामत के दिन आपको जो ना उसको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी उसके बस। ऐसा नहीं है कि आपने बस जो है ना वो जो कर लिया और आखिरत में बच जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात ज़रूर करेंगे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तोहफ़े के तौर पे एक चीज़ मौजूद कर दी है कि भाई आप नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पे दिल लगाओ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के हुज़ूर सजदा करो। सही है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई? नमाज़ 5 वक्त पढ़ेंगे। नमाज कितनी है? 5 है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है। कोशिश करो स्कूल के लिए उठते हो उससे पहले नमाज पढ़ लो। बोलना ना पड़े, बताना ना पड़े। इट्स योर ड्यूटी, ये आप पे फ़र्ज़ है, कंपलसरी है, यू वांट टू डू। समझ रहे?
تو اب ہم کیا کریں گے کل سے انشاءاللہ تعالی؟ ہم آتے 5 وقتہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بغیر بولے پڑھیں گے. ایسا نہیں مما پیچھے بھاگ رہی ہے کہ پڑھو نہیں. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا ہے، صاف ستھرے پاک کپڑے پہننے ہیں، پراپر جگہ پہ پر نماز پڑھنی ہے. اسکول سے آتے ہو بھلے جتنے بھی تھکے ہوئے ہو، یہ فرض ہے، سونا فرض نہیں ہے. سونا بعض اوقات ہم سونے بیٹھتے ہیں، ہمیں نیند ہی نہیں آتی نا. جبکہ آپ کو سونا بھی ہوتا ہے، نہیں سو سکتے ہو. اگر آپ نے نماز ترک کر دی، آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ کو نیند آ بھی رہی ہے اور آپ ہو بھی نہیں پا رہے ہو، پھر فرض ترک نہیں کرنا ہے. صحیح ہے؟ اوکے ایمان. تو دوستو آپ بھی اپنے بچوں کو، اب بڑے ہو رہے ہیں بچے تو ان کو گائیڈ کریں کہ نماز دین کی طرف جائیں، قرآن شریف پڑھیں، اپنے جو نیک اعمال ہیں اس پہ عمل کریں، کیونکہ دنیا یہ رہ جانی ہے، آخرت میں یہی اعمال کام آنے ہیں. تو ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں جس کا نام ہے اچھی بات ہے ہمارے اور ساتھ. اچھی چیزیں سیکھیں ہمارے بس ایمان، ایان اور شایان کے ساتھ. تھینک یو.